हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेट के फॉर्म रीओपन कब होंगे या नहीं होंगे। ये बहुत से कमेंट मेरे पास आए हैं। इसके साथ ही एस्टेट के PYQ कैसे लगाएं, वो मैंने पिछली वीडियो में एस्टेट की पूरी डिटेल बताई थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, वो अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। और ये हर विषय के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही मेरे पास अभी 3-4 दिन से ये कमेंट बहुत आ रहे, मैम हमने 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी हमारा PGT का एस्टेट नहीं हुआ। तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलेगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। तो सबसे पहली बात, एस्टेट के फॉर्म रीओपन 100% होंगी। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है अपनी तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि एक लड़की का कल मेरे पास मैसेज आया था, वो काफ़ी परेशान थी, पता नहीं मैम मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैं तैयारी करने का मन नहीं करता। तो आप निश्चित होकर तैयारी करें, फॉर्म रीओपन 100% होंगे। और कितने दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के लिए हो सकते हैं, तो अपने आप फॉर्म पहले ही भर ले जब रीओपन हो। इसके साथ एस्टेट के PYQ कैसे लगाएं, तो देखो, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं बता रही हूँ, एस्टेट का पेपर है 3 घंटे का, ठीक है। तो आप एक कमरे में जैसे पेपर देने जाते और परीक्षा में बैठते हैं, एक वॉच लेकर बैठे, जो भी आपको पानी वगैरह पीना है वो भी अपनी बोतल वगैरह साथ रख ले, और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। घर वालों को बोल दे 3 घंटे के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और ऐसे पेपर आप हल करें। जैसे ही आपका समय 3 घंटे हो जाए उसी समय पेन को बंद कर दे ईमानदारी के साथ, जैसे कि आपका कोई पेपर छीनने वाला होता है, जैसे आप परीक्षा देने जाते उस समय के को सोचकर। तो अब आपको ये आपका मतलब समय 3 घंटे हो गए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका पेपर छूटता है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका एक जो 3 घंटे के अंदर जो समय होता है उस समय के अंदर ही आपको पूरा पेपर करने की हैबिट बनेगी, ठीक है। आपका पेपर छूटेगा नहीं, गारंटी के साथ। तो ऐसे आप पेपर करें। अब आपका पेपर कंप्लीट हो गया। अब आपको सेकंड प्रोसेस क्या करनी है, एक पेज ले लें और उसमें आप जो भी आपके आंसर की, मान लीजिए आपने पेपर लगाया 2015 का, तो अब आपको क्या करना है, 2015 के आंसर की निकालनी है, उससे मैच करना है। और ईमानदारी के साथ आपको क्या करना है, जो गलत हुए उनको गिन लेना है। अब एक पेज के ऊपर ये लिखना है कि ये प्रश्न मेरा गलत हुआ है, और वो प्रश्न गलत है उसका टॉपिक भी लिख लें। मान लीजिए मैं हिंदी, जैसे मेरा विषय हिंदी है, तो मेरा क्वेश्चन होगा संधि का गलत, तो मैं वहाँ संधि का कौन सा प्रश्न गलत हुआ वो लिखूंगी, इसके साथ ही वो टॉपिक लिखूंगी। अब ये हो गया आपका सेकंड राउंड। थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रश्न गलत हुआ है उस प्रश्न को आपको बार बार पढ़ना है। और कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी मिलेंगे जो तुक्के के साथ किए होंगे आपने और वो ठीक हो गए होंगे, तो वो तुक्के वाले को आपको गलती मानना है। कि तो हो सकता है कि तुक्का आपका 10% का लग गया और परीक्षा में आपका 5 नंबर का लगे, ठीक है। तो तुक्के वाला, अब आपको नंबर आपके जोड़ लेने हैं। मान लीजिए आपके नंबर बन रहे हैं 150 में से आपके नंबर बन रहे हैं 100, 95 जो भी मान लीजिए, उसमें जो परीक्षा का दबाव हो 2-3 नंबर हमारे कम हो जाते हैं, तो आपको 5 नंबर काट लेना है। क्योंकि ये तो आप घर पे कर रहे हो, लेकिन वहाँ आपको परीक्षा का दबाव भी होगा कि समय हो गया है, या इधर उधर डिस्टर्ब करने वाले भी होंगे, जैसे सिग्नेचर करने वाले आ जाते हैं इधर उधर, तो बहुत से डिस्टर्बेंस वहाँ हो जाते हैं। तो 5 नंबर आपका, अब आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे ये निरंतर आपको अभ्यास करना है। आज 2015 का किया है तो कल 2016 का, 17 का, 18 का, ऐसे आपको निरंतरता बनाए रखनी है। अब आपने लगातार आप पेपर कर रहे हो और इसी तरीके से कर रहे हो, आप नंबर जोड़ रहे हो। आज आपके 95 नंबर बने हैं, अगले राउंड में आपके 96-97, और ऐसे करते करते आपके लगभग 100 के आसपास आपके नंबर जरूर बनेंगे। अब आप कहोगे मैम हमने तो तैयारी अभी शुरू की, हमारे तो 80 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं।
अगर किसी के 70 बन रहे हैं ना, तो ऐसे 5 पेपर सोल्व करोगे तो आप 80-85 पर आ जाओगे। और 10 प्रैक्टिस सेट लगाते लगाते आपके 10-15 नंबर बढ़ जाएंगे। आप 80 पे हो तो आप 95 पर जाओगे, आप 70 पर हो तो 90 पर चले जाओगे। तो ऐसे आपको निरंतर अभ्यास करना है। अब आप मान के चलिए, मैंने कहा था कि 2012 से लेकर अब तक सारे स्टेट की PYQ लगाने हैं। तो अब आप लगातार रोज रोज ये लगा रहे हो और आपको 15 दिन लगातार हो गए। फिर आपको ये नोटिस करना है कि मेरा ऐसा कौन सा टॉपिक है जो बार बार गलत हो रहा है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि आपका अलंकार है, या इंग्लिश का आप मान लीजिए आपके एंटोनियम सिनोनिम्स है, या आपका आर्टिकल है, कोई भी लगा लीजिए, नरेशन है। तो आपको ये देखना है कि ये टॉपिक मेरा बार बार गलत हो रहा है। जैसे 3-4 क्वेश्चन आपके उस टॉपिक से गलत हो गए, तो आपको वो प्रश्न तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ वो टॉपिक बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से उस टॉपिक को आप लेकर चलें। तो ऐसे आपको PYQ लगाने हैं। लेकिन अभी आपको जाना नहीं है, ध्यान से, अभी और भी बातें बताऊंगी। तो ऐसे करते करते आपको एक प्रैक्टिस सेट कम से कम 3 बार लगाना है। 3 बार, ये नहीं कि उसी को बार बार। जैसे कि आपको एक सप्ताह तक आप नए नए लगा रहे हो, आज 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे। उसके बाद जहाँ से आपने शुरुआत करी थी, सेकंड राउंड एक सप्ताह के बाद वो दूसरा फिर लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रैक्टिस सेट कम से कम आप 3 बार लगाएं और एस्टेट के ही लगाएं। और फिर आप जैसे कि मान लीजिए आप 3 घंटे आप क्या है प्रैक्टिस के लिए पेपर सॉल्व कर रहे हो, 1 घंटा आपका ये कितने गलत कितने सही लगा लिए, 4 घंटे हो गए। तो उसके लिए एक्स्ट्रा सीखने के लिए आप 2 घंटे प्रतिदिन, 2-3 घंटे, जितना 1 घंटा, जितना भी आपको समय मिलता है, कुछ नया सीखें। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, बार बार लगाएं, कम से कम 3 बार लगाएं। और आपके पास अगर ज़्यादा समय बचता है तो आप 4 बार भी लगा सकते हैं। और बिल्कुल टॉपिक को गहराई से, बिल्कुल स्मार्ट, जैसे कि आपका जो भी आपका है, PGT है, TGT है, PRT है, जो भी आपका है, तो आप क्या अपने विषय को ही पढ़ें और स्टेट के ही PYQ लगाएं। फालतू MP UP के समय खराब ना करें। ठीक है, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मात्र और मात्र TGT PGT के नोट्स 250 रुपये में दे रही हूँ। लेना है तो ले लेना, आपकी मर्जी है, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको इससे मदद ज़रूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। धन्यवाद।